सीजीपीएससी घोटाला और छत्तीसगढ़ सरकार यही बताना चाह रही, जो हमारे आधा से ज़्यादा युवा उसको लेके शांत है, उनको तो रोड में आना चाहिए। वो अपना चेहरा दिखाने के लिए डर रहे हैं कि हम अगर आगे आके चेहरा दिखाएंगे तो कल को हमारा नाम खराब। हमको सीजीपीएससी नोटिस तो भेज ही रही है और सीजीपीएससी हमको एग्ज़ाम लिखने नहीं देगी। भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि आप सबूत प्रस्तुत कर दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। इतने सारे सबूत मीडिया में और हमारे युवा साथी जो हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सारे लोगों ने सबूत पेश किया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस की जहां भी सरकार है वहां ऐसी घटनाएं एकदम आम बात है। मैं कहना चाहूँगा भूपेश है तो धोखा है। आँख फाड़ फाड़ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, सीजीपीएससी में अपना एक भविष्य तलाश रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में छलावा दिख रहा है और ये प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल है। और 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज न्यूज़ 72 की टीम रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे है, जहां पर आज आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेरने निकले थे। आइए हम सीधा वहां के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, सीजीपीएससी में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। खुलेआम एक परिवार के लोग और कुछ राजनीतिक लोगों का मतलब राजनीतिक लोगों के बच्चे जो है सीजीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि आप सबूत प्रस्तुत कर दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। इतने सारे सबूत मीडिया में और हमारे युवा साथी जो हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो सारे लोगों ने सबूत पेश किया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और टामन सोनवानी जो है रिटायर्ड होकर अपनी अब ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे, तो हम लोगों ने टामन सोनवानी के संपत्ति की जांच और टामन सोनवानी को गिरफ्तारी की मांग, ऐसे 3 मांग को लेकर जो है हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। देखिए, मैं अनुषा जोसेफ हूँ, आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग की प्रदेश सचिव हूँ। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ में जो सीजीपीएससी घोटाला चल रहा है, जो 2021-22 का जो 21 के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में 18 लोगों की नाम का जो सूची चला है, जो लोग पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के अप्रोच से, जैक से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना, वो जो सेलेक्ट हुए हैं और जो 4 साल से बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं, उनका क्या कंपैरिजन है। एक तरह से देखो, युवाओं के साथ छत्तीसगढ़ सरकार धोखा कर रही है, छलावा कर रही है। 5 साल से अंदर हर चीज़, मोबाइल, इंटरनेट, सभी सुविधाओं से बंद कमरे में बैठ के पढ़ने वाले बच्चों का, उनके मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला। आप अगर जैक है, आपका पैसा है, आपका पहुँच है, आपके माता पिता का, तो आप ऐसे ही उस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। ये दिखा रही है सीजीपीएससी घोटाला और छत्तीसगढ़ सरकार यही बताना चाह रही, जो हमारे आधा से ज़्यादा युवा उसको लेके शांत है, उनको तो रोड में आना चाहिए। वो अपना चेहरा दिखाने के लिए डर रहे हैं कि हम अगर आगे आके चेहरा दिखाएंगे तो कल को हमारा नाम खराब। हमको सीजीपीएससी नोटिस तो भेज ही रही है और सीजीपीएससी हमको एग्ज़ाम लिखने नहीं देगी। सरकार ये जो सीजीपीएससी कर रही है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम अपना अधिकार, युवा अपना अधिकार यूज़ कर सकती है। तो इस तरह से सीजीपीएससी पर केस लगना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपना स्वतंत्रता से, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलना चाह रहा तो बोलने नहीं दे रहा है ना, तो ये बहुत गलत है। छत्तीसगढ़ में 2021 का जो रिज़ल्ट को लेके इतना कुछ प्रदर्शन होने के बाद, सोचिए अभी जो रिज़ल्ट निकला, 2000 मई में जो एग्ज़ाम है, उसका 1.5 महीने के अंदर इन लोगों ने जो रिज़ल्ट निकाला, तो समझिए सरकार इतना बड़ा प्रदर्शन के बावजूद जो ये क्वेश्चन आंसर पेपर में जो गड़बड़ी करी है, तो सोचिए सरकार जनता को मूर्ख लेती है, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनको। मतलब ये बताइए, हमको छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई वैल्यू ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दिया। अगर इतना होता ना, 2000 जो अभी का जो पेपर हुआ मई में, उसमें क्वेश्चन आंसर पेपर, टेस्ट पेपर में ऐसा घोटाला नहीं होता। घोटाला का देखिए क्या है, जो पेपर में राइट लिखा उसको रॉन्ग कर दे, जो रॉन्ग लिखा उसको राइट कर दे, जो उसी ने अटेम्प्ट किया उसको नॉट अटेम्प्ट लिख दिया, और एक ही आंसर का सभी लोगों ने बराबर आंसर लिखा क्वेश्चन का, उसको कोई 2 दिया, किसी को 1.5 दिया, किसी को 5 दिया। तो ये पैमाना क्या आपको टेस्ट? तो इस तरह से क्या आप छात्रों के साथ धोखा कर रहे, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर, क्या छात्रों को मूर्ख समझे हो? और इस तरह से जो बन के ब्यूरोक्रेट बन के आने के लिए बैठी है जो बच्चे लोग, क्या वो जनरल क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहे हो? पीछे से जैक लेके आ रहे। क्या कल वो निर्णय लेंगे छत्तीसगढ़ को लेके? जो एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन में बैठने के लिए लोग आ रहे हैं, क्या इस तरह से जैक बोलते हैं ना,
कोई गिरता हुआ पेड़ को सहारा दोगे तो आप जब तक सहारा उसके बाद वो पेड़ गिर जाता है। इस तरह का ब्यूरोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में। क्या छत्तीसगढ़ का ढांचा इस तरफ से नया तैयार कर रहे हो? आप तो अपने सरकार में तो छलावा कर रहे हो, आपके मंत्री या आपके अफसर सब खा रहे हैं। अब जो आप ब्यूरोक्रेसी जो नया एक जनरेशन के लिए आप वो सेलेक्ट करें उसमें भी धांधली कर रहे हो। आप छत्तीसगढ़ को कब तक लूटोगे? आप दम भर के बोल रहे हो, अगर आपके पास प्रूफ है तो बताइए, मैं करूँगा। अरे आपकी सरकार है, लोग आपसे डरते, आप दम भरोगे, लोग मुंह खोलेंगे नहीं। वो दिख गया, बच्चे आप कैमरा के सामने फेस नहीं कर पा रहे, आप पीठ दिखा के बात कर रहे हो, उसके समझ में आपका डर। वो अपना बेचारे वो अपना घर चलाने के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ताकि एक बड़ा एग्ज़ाम में बैठेंगे तो पैसों का दिक्कत तो नहीं होगा, बड़ी सैलरी में बैठेंगे, बड़ा पहुँच होगा। मगर क्या हो रहा है, कुल मिला के जीरो। लोगों को ठला जा रहा, हर जगह हर चीज़ में ठग रही है कांग्रेस की सरकार। जी, ये जो है आपराधिक घटना जो खासकर महिलाओं के साथ में रक्षाबंधन के दिन जो दो लड़कियां रक्षाबंधन का उत्सव मना करके या राखी बांध करके आ रही थी, उस समय उनके साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके बाद ये रायपुर में ही एक पुलिस अधिकारी के ऑफिस के बाजू में माने इतना कानून व्यवस्था इतना बिगड़ चुका है। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो हैं आँख फाड़ फाड़ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, CGPSC में अपना एक भविष्य तलाश रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में छलावा दिख रहा है। और ये प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल है। और इसका परिणाम 2023 के अभी सामने विधानसभा होना है, उस पर जो है युवा इसका बदला जरूर इस सरकार से लेगी। धन्यवाद। भारत है गौठान घोटाला। गौठान में तो गायें नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने पैसा निकालने के लिए रोड में एम्बुलेंस गायों को ही सुरक्षा के लिए निकाल चुके हैं। उससे वो पैसा खाएंगे, वो तो घूमेंगे, कुछ उपचार तो नहीं होगा। लेकिन जब गायों को वो गौठान में सुरक्षित रूप से रखते तो हमें उतनी और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। जो एम्बुलेंस निकाले हैं गायों के लिए वो सब हैं, जैसे वादा खिलाफी भी बहुत बुरी तरीक़ा से लोग झूठे कर चुके हैं। बेरोजगारी भत्ता का हो गया, सरकार बनते ही देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल में अभी लास्ट में अब लॉलीपॉप खिला रहे हैं लोगों को। संविदा कर्मियों को वैसी पूरे संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए उनके धरना में जा कर तो सत्ता ला लिया झूठे वादा करके, लेकिन बनने के बाद सरकार बनते ही उन लोगों को अगले साल करते हुए थोड़ा बहुत उनके जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी करके उनको भी छलने का काम किया है। बताइए सर। देखिए, यहाँ तो अभी पूरा प्रदेश में पूरा भ्रष्टाचारी सरकार चल रहा है। पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए हैं सारे लोग। यहाँ मैं गांव की बात करूं तो गांव में नशा पदार्थ का बिक्री इतना बढ़ गया है कि गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है, नशीली पदार्थ के पूरा बिक्री हो गए हैं और पूरा भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। मैं कहना चाहूँगा भूपेश है तो धोखा है। जिस तरह से उन्होंने घोषणा की थी 36 वादों को घोषणा लेकर, शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी तो नहीं की, जगह जगह अवैध शराब बिक्री चालू हो गई हर गांव में, पूरे छत्तीसगढ़ में। और रही गौठानों की बात, तो आप जाकर हालात देखिए। मैं मीडिया के भी साथियों से आग्रह करूंगा कि वे जाकर देखें कि किस तरह से गौठान बने हैं, कि पूरा भ्रष्टाचार कर दिया गया है। उसमें गौठान की कोई वहाँ पे वो नहीं है, रख रखाव नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार का उसमें गायें हैं। जो वहाँ पे हैं वो भूख प्यास से मर रहे हैं। तो हम जिस तरह से भूपेश सरकार ने वादा किया था बुजुर्गों को पेंशन को लेकर, 1500 रुपये पेंशन को लेकर, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, धरातल पर नहीं आए हैं। अभी 500 रुपये दे रहे हैं और घोषणा किए थे 1500 रुपये का। देखिए वो वादा नहीं हुआ। और एक और घोषणा किए थे कि मज़दूरों को घर देंगे और बाड़ी देंगे, वो भी घोषणा पूरा नहीं कर पाई है। तो ये धोखे की सरकार है और इसको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता सबक सिखाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी।